इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सिटीज और उसके रिवर बैंक के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी किनारे और कौन कौन से शहर है नई दिल्ली के अलावे? तो वो है मथुरा और आगरा। तो ये दो और शहर है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो वो गोमती रिवर के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? गोमती रिवर के किनारे स्थित है। अब लखनऊ के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जैसे सिडबी, इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर यानी एचक्यू भी कहाँ पे है? लखनऊ पे है। और साथ के साथ जो है ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, ये भी कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में ही बनाया जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऋषिकेश जो है वो गंगा रिवर के किनारे स्थित है। किस रिवर के किनारे स्थित है? गंगा रिवर। और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं, और कौन कौन से शहर जो है वो गंगा नदी किनारे स्थित है वो जान लेते हैं। तो ऋषिकेश तो हो ही गया, वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, पटना, कन्नौज, ये सभी गंगा रिवर के किनारे हैं। प्रयागराज जो है वो गंगा और यमुना के संगम पे है। ठीक है, कहाँ पे है? गंगा और यमुना के संगम पे प्रयागराज शहर स्थित है, यानी कि जो इसका पुराना नाम इलाहाबाद था। नेक्स्ट, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। किस रिवर के किनारे स्थित है? सरयू रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर जो है, जो कि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर की बात हो रही है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी रिवर के किनारे स्थित है। किस रिवर के किनारे स्थित है? राप्ती रिवर के किनारे। मध्य प्रदेश का जो शहर है, जो ग्वालियर जिसका नाम है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो जो है चंबल रिवर के किनारे स्थित है, ग्वालियर। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं ग्वालियर के बारे में। तो जो तानसेन फेस्टिवल होता है ना, हर साल ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और जो है फर्स्ट ड्रोन स्कूल, इसको भी कहाँ लॉन्च किया गया था? ग्वालियर में ही लॉन्च किया गया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर तवी रिवर के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस रिवर के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के किनारे स्थित है। हैदराबाद के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आजादी, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो इंडिया का उस समय ये इंडिया का पार्ट नहीं था। ठीक है, इसको इंडिया का पार्ट बनाने के लिए एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, और 1948 में इसे भारत का पार्ट बनाया गया था। तो इसके बारे में मैंने फैक्ट्स लिख दिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। कोलकाता किस रिवर के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो हुगली रिवर के किनारे स्थित है। किस रिवर के किनारे? हुगली रिवर। देहरादून किस रिवर के किनारे स्थित है? देहरादून जो है वो टॉन्स रिवर के किनारे स्थित है। किस रिवर के किनारे स्थित है? टॉन्स रिवर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा रिवर के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? जमशेदपुर, सॉरी कौन सी शहर? जमशेदपुर। अब जमशेदपुर के बारे में जान लेते हैं। तो टिस्को, जिसका पूरा नाम है टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, इसको कहां पे स्टैब्लिश किया गया था? जमशेदपुर में। कब किया गया था? 1907 में, 25 अगस्त 1907 में स्टैब्लिश किया गया था टिस्को, जो कि कहां पे है? जमशेदपुर में ही है। पटना किस रिवर के किनारे स्थित है? तो पटना तो बहुत पॉपुलर जगह है, किस नदी किनारे स्थित है? गंगा रिवर। इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वो कहां पे बना है? पटना में ही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट, अहमदाबाद किस रिवर के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती रिवर के किनारे स्थित है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं साबरमती के बारे में। तो दांडी यात्रा जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, और दांडी पहुंचा था 6 अप्रैल 1930 को, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, जो सॉल्ट, ये जो दांडी यात्रा स्टार्ट ही क्यों किया गया था? दांडी यात्रा रिलेटेड किससे था? तो वो सॉल्ट टैक्स से के खिलाफ था वो। ठीक है, उसको महात्मा गांधी ने लीड किया था। डेट याद रखना, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, और कहां तक रीच करना था? दांडी तक कब पहुंचा गया था? 6 अप्रैल 1930 को। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे स्थित है। गुवाहाटी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो कहाँ लोकेटेड है? गुवाहाटी में है। और माजुली आइलैंड, जो कि माजुली आइलैंड भी यहीं पे लोकेटेड है। गुवाहाटी जो कि इसका स्टेट जो असम है, असम में ही माजुली आइलैंड भी लोकेटेड है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो कटक जो है वो महानदी के किनारे स्थित है। कटक के बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट NRRI ये कटक में ही स्थित है, जो कि कटक किस राज्य में आएगा? ओडिशा। राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला जो स्थित है वो ब्रह्मणी रिवर के किनारे स्थित है।
राउरकेला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कि इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है, वो राउरकेला में ही बनाया जाएगा। ओके। बेंगलोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेंगलोर जो है वो वृषभावती रिवर के किनारे स्थित है। बेंगलोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? बेंगलोर में है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1969 में स्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त को। और इसके जो प्रेसिडेंट है एस सोमनाथ है करंट। मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? तो मदुरई जो है वो वैगई रिवर के किनारे स्थित है। किस रिवर के किनारे स्थित है? वैगई। मदुरई के बारे में जान लेते हैं कि मीनाक्षी टेम्पल वो भी मदुरई में ही है और किस स्टाइल में बनाया गया है? द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है। गुजरात का सूरत जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत जो है वो ताप्ती रिवर के किनारे स्थित है। किस रिवर के किनारे स्थित है? ताप्ती रिवर। सूरत के बारे में जान लेते हैं। तो सूरत जो है फेमस किस लिए है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एंड डायमंड कटिंग के लिए फेमस है, इसलिए इसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है और डायमंड सिटी के नाम से भी ये जाना जाता है। इंडिया के सिल्क सिटी और इंडिया के डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? गुजरात के सूरत को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी रिवर के किनारे स्थित है। जो नासिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं थाल घाट के बारे में। तो थाल घाट जो है ना एक पास है जो मुंबई को नासिक से जोड़ती है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन सिटीज है जिसको मैंने समराइज कर दिया है। जैसे जबलपुर नर्मदा नदी किनारे और किस स्टेट में है? एमपी में है। होशंगाबाद नर्मदा नदी किनारे, ये भी किस स्टेट में? एमपी। उज्जैन सिप्रा नदी किनारे, ये भी किस स्टेट में? एमपी। आगरा यमुना नदी किनारे हो गया। मिर्जापुर गंगा नदी किनारे, मिर्जापुर कहाँ पे? यूपी में है। कटक किस नदी किनारे? महानदी किनारे, किस राज्य में है? ओडिशा। कोटा किस नदी किनारे? चंबल नदी किनारे, किस राज्य में? राजस्थान। श्रीनगर किस नदी किनारे है? झेलम रिवर किनारे, किस स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे और किस स्टेट में आ गई? आंध्र प्रदेश। गया, गया जो इंपॉर्टेंट सिटीज है बिहार का वो फल्गु रिवर किनारे है। और ये वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज और उनके रिवर बैंक, जैसे लंदन, तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। बर्लिन एस्प्री नदी किनारे, वियना डेन्यूब नदी किनारे, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे, कैरो नाइल नदी किनारे यानी नील नदी किनारे, रोम हो गया टाइबर नदी, पेरिस सीन नदी, लाहौर रावी नदी, कराची इंडस नदी, बुडापेस्ट डेन्यूबे नदी, मॉस्को मोस्कोवा नदी, पर्थ स्वान नदी, टोक्यो आराकावा नदी, सिडनी डार्लिंग नदी, लिस्बन लिम्फे नदी, शंघाई यांगट्जे नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वाशिंगटन पोटोमैक नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के सिटीज है जिसको मैंने यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे दे दिया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज और किस रिवर बैंक के किनारे हैं उसका डिटेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।